आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। जी तो प्यारे बच्चों, कल हमने किया था चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 का इंट्रोडक्शन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट है इसका फैक्टर्स बनाए। फर्स्ट क्या 21। तो स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि 21 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स मीन ये जिस टेबल में आता है उसके आपने नाम लिख देना है उस टेबल के जस्ट। तो ये आपके क्या हैं फैक्टर्स। जैसे 21 है, अब 21 जिस टेबल में आता है उसके ये फैक्टर्स हैं। जैसे ये देखें फैक्टर्स ऑफ 21। अब ये जो 21 है ये 1 के टेबल में भी आता है, तो 1 इसका क्या है फैक्टर। ये फैक्टर्स के लिए आपको मैंने कुछ रूल्स बताए थे इसके अपनी पिछली वीडियोस में, कि जो फैक्टर्स बनाने के लिए आपने जिस नंबर्स के भी फैक्टर बनाने हैं सबसे पहले तो 1 जो होगा उसका फैक्टर होगा, चाहे वो जो मर्जी नंबर है 1 उसका क्या है फैक्टर। इसी तरह ये 1 इसका फैक्टर आ गया। उसके बाद ये नंबर्स और किस टेबल में आता है 2 के टेबल में तो नहीं आता, क्योंकि 2 की कंडीशन थी कि उसका लास्ट डिजिट इवन में होना चाहिए, जबकि इसका लास्ट डिजिट 1 है और 1 इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब ये 2 के टेबल में नहीं आता। तो 3 पे देखें, 3 के टेबल में आता है ये 21। यस, 3 7 21, तो ये 3 के टेबल में भी आ गया। इसी तरह आपने और आगे टेबल में देखने किस किस टेबल में आता है। 3 के बाद 4 के टेबल में ये नहीं आता, और उसके बाद 5 के टेबल में भी नहीं आता। तो आपने इस तरह और आगे टेबल देखने हैं। 6 के टेबल में भी नहीं आता। तो और 7 3 21, तो इसका मतलब ये 1 3 और इसके बाद किस टेबल में आ रहा है 7 के टेबल में। तो ये इसके क्या है फैक्टर्स बन रहे हैं। यानी ये जो 21 है ये जिस टेबल में आता है वो आपने इधर लिख देने हैं, तो आपके वो क्या बन जाएंगे फैक्टर्स। अब 7 के बाद 8 है, 8 तो 8 के टेबल में 21 नहीं आता। तो 8 के बाद 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता। इस तरह आपने देखने हैं। उसके बाद ये जस्ट अपने टेबल पे ही आएगा 21 21 ये। तो ये क्या हैं सारे इसके फैक्टर्स, यानी ये वो डिजिट्स हैं वो नंबर्स हैं जो कि जिनके टेबल में 21 आता है। तो ये 21 के क्या हैं फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे इसका सेकंड पार्ट है 36। आपसे कहा गया है कि 36 के फैक्टर्स बनाए, तो आपने भी ये उसी तरह ही करना है जैसे 21 के फैक्टर्स बनाए हैं, 36 के भी आपने उसी तरह बनाने हैं। जैसे 1 हर किसी का फैक्टर होगा। ठीक है, ये आपने बात हमेशा याद रखनी है 1। उसके बाद 36 किस टेबल में आता है, ये देखें इसका लास्ट डिजिट 6 है और 6 इवन डिजिट है। ठीक है, तो जो इवन नंबर हो वो 2 के टेबल में आते हैं। 1 के बाद 2, उसके बाद देखते हैं 3 के टेबल में आता है। 3 की मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि आपने इन सब वैल्यूज़ को प्लस करना है। अगर तो आपका आंसर ऐसा आता है जो कि 3 के टेबल में आता हो, तो वो पूरे का पूरा डिजिट 3 पे डिवाइड हो जाएगा, यानी वो 3 के टेबल में आता होगा। तो ये देखें 3 और 6 अगर आप इनको ऐड करें 3 + 6 = 9, और 9 3 के टेबल में आता है। 3 3 9, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा डिजिट 3 के टेबल में भी आता है। ये देखें 3। उसके बाद आपने 4 का देखना है। ये 36 4 के टेबल में आता है। 4 9 36, तो इसका मतलब 3 के बाद क्या आ गया 4। ठीक है, उसके बाद 5 के टेबल में ये नहीं आता, क्योंकि 5 की कंडीशन थी जिसके लास्ट पे 0 या 5 हो वो ही 5 के टेबल में आता है। तो अब आप 6 के टेबल में देखेंगे। 6 के टेबल में 36 आता है। 6 6 36, तो इसका मतलब ये 6 के टेबल में भी आ गया। इसके बाद 7 के टेबल में नहीं आता, और 8 के टेबल में भी नहीं आता। और उसके बाद 9 की भी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी 3 की तरह ही। आप इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है। अगर तो आपका आंसर ऐसा आता है जो कि 9 के टेबल में आता हो, तो ये पूरे का पूरा डिजिट्स 9 पे
भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 9 के टेबल में भी आएगा। तो ये देखें 9 4 द 36, तो ये 9 के टेबल में भी आ गया। इस तरह ये 9 के बाद 10 आता है। 10 के लिए ये कंडीशन होना ज़रूरी थी कि जिसके लास्ट पे 0 हो वही 10 के टेबल में आएगा, इसके लास्ट पे 0 नहीं है तो ये 10 के टेबल में भी नहीं आएगा। इसी तरह 11 में भी नहीं आता। और 12 पे देखें आप, अगर आप 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आता है, यानी 12 3 ज़ा 36, तो इधर क्या आ गया 12 भी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये 36, इसकी एक और भी ट्रिक आपने याद रखनी है जो कि आपको बहुत काम देगी आगे। वो ये है प्यारे बच्चों, ये देखें 36 है, आपने ना एंड पे थोड़ी दूर करके ना इस तरह 36 लिख देना। ठीक है, ये ट्रिक मज़े की है, ये आपने याद रखनी है, ये आपको फ़ायदा देगी। अगर आपने फैक्टर्स बनाने हो किसी नंबर्स के तो ये 36 है, लास्ट पे आपने 36 लिख देना। ठीक है, और 36 के बाद आपने इसका हाफ करना है। ठीक है, हाफ 36 का हाफ क्या होता है 18, ये 18 आ गया। ठीक है, अब यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो कि ये देखें 36 के बनाने थे, लास्ट तो 36 रहेगा ही रहेगा, उसके बाद एक हाफ होगा इसका। अगर तो ये इवन नंबर्स के आप फैक्टर्स बना रहे हैं, अगर तो ये फैक्टर्स आप इवन नंबर के बना रहे हैं तो आपने ये इस पे ये देखें 36 है, ये एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद इसका हाफ कर दिया, और ये वाले जो डिजिट्स हैं, ये वाले जो नंबर्स हैं, ये आपने इसके टेबल में देखने कि ये आता है या नहीं। तो उसके बाद 12 के बाद 13 पे भी नहीं आता, यानी अब आपको ये यहाँ तक पता चल जाएगा कि जो 18 है 18 से इसके नीचे नीचे फैक्टर्स बनेंगे, 18 से ऊपर नहीं जा सकते। तो जस्ट आपने जहाँ 36 तक पहुँचना था वहाँ अब आपने 18 तक पहुँचना है। ठीक है, 12 के बाद 13 में भी नहीं आता, और 14 15 16 17 ये किसी टेबल में भी 36 नहीं आता। तो जस्ट ये इसके क्या बन गए फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है इसका पार्ट 3 और वो है 48 के 48 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसका भी आप सबसे पहले तो 1 तो इसका फैक्टर्स होगा ही होगा, तो ये 1 आपने लिख दिया। उसके बाद इसका लास्ट डिजिट इवन है, इसका मतलब ये 2 के टेबल में भी आएगा, तो ये 2 भी आपने लिख दिया। उसके बाद ये देख 3 के टेबल में आपने देखना कि आता है या नहीं, तो इसको आपने प्लस करना, 4 और 8 12। अब 12 देखें 3 के टेबल में आता है, यस 3 4 द 12, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा डिजिट्स भी 3 के टेबल में आता है, तो ये आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 4 के टेबल में देखें 4 के टेबल में भी आता है, ये देखें 4 1 ज़ा 4 और ये 4 2 ज़ा 8, यानी ये 4 पे भी इसकी कटिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये 4 के टेबल में भी आता है। और 5 के टेबल में देखना आपने, 5 के टेबल की कंडीशन थी जिसके लास्ट पे 0 या 5 हो वो आता है उस टेबल में, तो इसके लास्ट पे 0 या 5 नहीं है तो ये 5 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 के बाद आप 6 पे देखें, 6 के टेबल में आ रहा है ये 6 8 ज़ा 48, तो इसका मतलब ये 48 6 के टेबल में भी आता है। उसके बाद 7 के टेबल में नहीं आता ये, और उसके बाद 8 के टेबल में देखें, 8 का टेबल पढ़ें कहीं 48 आपको मिलेगा, 8 6 ज़ा 48, तो इसका मतलब ये जो 48 है ये 6 के टेबल में भी, ये 8 के टेबल में भी आता है। ठीक है, अब आपने यहाँ तक तो बना ली है, अब आप सोचेंगे ये कहाँ तक जाएगा, क्या ये हम 48 तक टेबल पढ़ेंगे, तो आपने वही ट्रिक आजमानी है जो इधर आजमाई थी। ये 48 था, ये थोड़े से फैक्टर्स बना के आपने ये 48 है इसको थोड़ी दूर करके इधर लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब 48 का हाफ क्या होता है 24, तो इससे पहले आपने 24 लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें 24, अब जहाँ 48 तक पहुँचना था आपने, अब आपने कहाँ तक पहुँचना है 24 तक। ये कंडीशन आपने सिर्फ उस सूरत में अप्लाई करनी है जब आपके पास इवन नंबर्स के फैक्टर्स बनाने हो, जब आपने इवन नंबर्स के फैक्टर बनाने हो। अब ये देखें 8 तक हुआ था, 8 के बाद 9 के टेबल में 48 नहीं आ रहा, और 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता। उसके बाद 12 पे देखें, 12 4 ज़ा 48। ठीक है, ये आपको टेबल्स भी आने चाहिए, तो ये 12 के टेबल में भी आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 के बाद ये देखें और किस टेबल में आता है, 12 के बाद ये
13 में भी नहीं आ रहा, 14 में भी नहीं आ रहा, 14, 15, 16 के टेबल में आ रहा। ठीक है, 16 3 ज़ा 48, तो 12 के बाद क्या आ गया 16। तो स्टूडेंट्स ये इसके क्या बन गए फैक्टर्स। ठीक है, ये जितने भी डिजिट्स हैं ये वो डिजिट्स हैं जिनके टेबल में 48 आता है। ठीक है, तो ये क्या है इसके फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसका लास्ट पार्ट है ये 99। अब आपने 99 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 हर किसी का फैक्टर होता है, तो जस्ट आपने ऐसे 1 लिख देना, आंखें बंद करके लिख देना 1, क्योंकि 1 हर किसी का होता है। एक 1 और एक हम जिसके बना रहे हैं उसका फैक्टर, जैसे इधर हमने 21 के बनाए थे, लास्ट पे 21, यानी वो खुद भी उसका फैक्टर होगा क्योंकि 21 सा 21। ठीक है, उसके बाद 2 आपने देखना 2 के टेबल में आता है या नहीं तो उसकी कंडीशन थी जिसके लास्ट पे इवन डिजिट हो। अब इसमें इवन डिजिट नहीं है तो ये नहीं आएगा। आप 3 पे चेक करें, 3 के लिए आप इसको सम करें, 9 और 9 18, और 18 3 के टेबल में आता है, 3 6 18, तो इसका मतलब ये 3 के टेबल में आएगा। ये 3 के बाद 4 आता है, तो 4 पे आपने देखना ये आता है या नहीं। 4 की ये कंडीशन थी जिसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आते हों। इसके लास्ट 2 डिजिट 99 है, तो ये 99 4 के टेबल में नहीं आते, तो ये 4 पे भी नहीं आएगा। उसके बाद 5 पे भी नहीं आएगा। ठीक है, और 6 पे भी नहीं आएगा, 7 पे भी नहीं आएगा, 8 पे भी नहीं आएगा, और ये फिर 9 पे आएगा। क्यों? क्योंकि 9 की भी एक कंडीशन है कि आपने इन सब वैल्यूज़ को प्लस करना है। अगर तो आपका ऐसा आंसर आता है जो कि 9 के टेबल में आता हो, तो ये पूरे का पूरा डिजिट, पूरे की पूरी वैल्यू 9 पे डिवाइड हो जाएगी। तो ये 9 1 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9, यानी 11 9 सा 99, तो इसका मतलब ये 9 के टेबल में भी आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 के बाद 10 में भी नहीं आता। 11 में देखें आप, अगर हम 11 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 99 आए, तो 11 9 ज़ा 99, तो ये 11 के टेबल में भी आएगा। इधर आपने वो डिजिट्स लिखने हैं जिसके टेबल में ये नंबर्स जिसके आप फैक्टर्स बना रहे हैं वो आता हो। ठीक है, 11 के बाद ये आता है 33 के टेबल में। ठीक है, 33 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 99 आता है, तो ये आ गया 33 के टेबल में भी। ठीक है, और उसके बाद ये सिर्फ अपने टेबल में ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टर्स के बारे में। इसके तमाम पार्ट्स हो गए हैं सॉल्व। अगर आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं ये। जी तो स्टूडेंट्स, आगे है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी जो आपको ये नीचे नंबर्स दिए गए हैं इसके आपने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। अब मल्टीपल्स क्या होता है ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। मल्टीपल्स, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है इसका 3, आपसे कहा जाए कि 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताएं, तो इसके हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, इधर से कर लें इसके 3 के। तो जहां मल्टीपल्स का वर्ड आएगा
मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ मल्टीपल्स का वर्ड आएगा आपने जस्ट उसका टेबल चला देना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे 3 आपसे कहा गया 3 के मल्टीपल्स बताएं, तो आपने उसका टेबल चला देना है। कहाँ तक? जहाँ तक आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा। इसके आपने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं। तो ये देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। ये देखें 1 2 3 4 5, ये इसके क्या है? 3 के मल्टीपल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं 3 के। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आपने मल्टीपल्स बताने हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 जो है 5। अब आपने 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं, तो जस्ट आपने 5 का टेबल चला देना इस तरह। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 20, 25। ये इसके क्या हैं? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। आ गया क्वेश्चन इसका पार्ट 3 9 के भी आपने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं, तो इसके लिए भी आपने टेबल चला देना। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इस तरह आपने इसका टेबल चला देना। ये इसके क्या बन गए? मल्टीपल्स। ठीक है मल्टीपल्स यानी ये वो डिजिट्स हैं जो कि 9 पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 18, यानी ये वो, आप सिंपल इसको इस तरह कर लें कि ये वो डिजिट्स हैं जो कि 9 के टेबल में आते हैं। ठीक है, ये 9 के मल्टीपल्स हैं। आगे इसका लास्ट पार्ट है 4 12। अब आपने इसके मल्टीपल्स बताने हैं, तो जस्ट 12 का भी आपने टेबल चला देना। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, उसके बाद 36, 48, 60। ये इसके क्या है? मल्टीपल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2। आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं मल्टीपल्स के बारे में। जब भी आपने मल्टीपल्स का वर्ड सुनना है तो आपने जस्ट उसका टेबल चला देना है, सिंपल। जितना आपको कहा जाएगा, फर्स्ट 5 कहा गया था तो 1 2 3 4 5, ये आपने इसका टेबल चला दिया। अगर आपको फर्स्ट 8 या 10 मल्टीपल्स कहा जाता है तो आपने इस तरह गिन के उसके टेबल चला देने हैं, सिंपल। ठीक जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसका फर्स्ट पार्ट है सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर्स, कि आपने जो इवन नंबर्स हैं और जो ऑड नंबर्स हैं इनको सेपरेट करना है, अलग-अलग करना है। तो इसके लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। तो ये इसकी कंडीशन है, ये आप याद कर लें इवन्स नंबर्स के लिए। ज़ीरो 2 4 6 8, और ऑड नंबर्स के लिए 1 3 5 7 9। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जस्ट आपने नंबर्स याद करने हैं। तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप सारे के सारे खुद हल कर सकेंगे। ठीक है, तो इवन नंबर्स के लिए आपने 0 2 4 6 8 और ऑड नंबर्स के लिए 1 3 5 7 9, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आपको कहा गया इसके फर्स्ट पार्ट में कि जो 135 है ये बताएंगे इवन है या ऑड है, तो आपने बताना है इनको, इसका सिर्फ आपने लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि ये बताओ इवन है या ऑड है, तो जितनी मर्जी बड़ी वैल्यूज हो आपने जस्ट उसका लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है, अगर तो लास्ट डिजिट इनमें से मैच कर रहा है तो वो पूरे का पूरा डिजिट जो भी होगा वो क्या है? इवन। अगर तो वो लास्ट डिजिट इनमें से मैच कर रहा है तो पूरे का पूरा डिजिट्स ऑड है, ये आपने देखना है। अब ये देखें, इसका लास्ट डिजिट 5 है, 5 इनमें से मैच कर रहा है जो कि ऑड नंबर्स थे ये, तो ये पूरे का पूरा डिजिट्स क्या है? ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, अब ये देखें इसके लास्ट पे क्या है? आपने सिर्फ लास्ट डिजिट देखना और कुछ भी नहीं देखना। लास्ट डिजिट 2 है, अब 2 इनमें से किस में मैच कर रहा है? इवन नंबर्स में। ठीक है, और ये पूरे का पूरा डिजिट्स क्या हुआ? इवन नंबर। इस तरह आपने इसका लास्ट डिजिट देखना है, इसका लास्ट डिजिट 5 है
और 5 इनमें से किस में मैच कर रहा है? ऑड नंबर्स में से। तो ये पूरे का पूरा डिजिट्स क्या है? ऑड नंबर। अब ये देखें इसका लास्ट डिजिट क्या है? 8, और 8 किस में है? इवन नंबर्स में। तो ये पूरे का पूरा डिजिट्स क्या है? इवन नंबर। इस तरह आप ये देखें, ये वैल्यूज आपको दी हुई है, इससे पूछा गया बताएं ये इवन है या ऑड है। तो आपने इसका लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट इसका 7 है, और 7 इवन है या ऑड है? 7 ऑड नंबर है। तो ये पूरे का पूरा डिजिट्स क्या हुआ? ऑड नंबर, ऑड नंबर। इसी तरह आपने ये बताना है इसका लास्ट डिजिट 4 है और 4 इवन है। ये आपने नंबर्स याद किए होंगे पहले, तो आप ये आसानी से बता सकेंगे कि ये इवन है कि ऑड है। तो इसका लास्ट डिजिट 4 है जो कि इवन में से मैच कर रहा है, तो ये पूरे का पूरा डिजिट्स क्या है? इवन, इवन नंबर। अब ये देखिए इतनी बड़ी वैल्यूज है, आपने ये बताना है ये इवन है या ऑड है। तो आपने जस्ट इसका लास्ट डिजिट देखना है, अगर तो लास्ट डिजिट इसका इनमें से मैच कर रहा है तो ये लास्ट डिजिट 6 है, 6 इवन नंबर्स में है, तो ये क्या है? इवन नंबर, पूरे का पूरा डिजिट्स। इस तरह आपने इसका भी लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट इसका 5 है जो कि ऑड है, तो इसका मतलब पूरे का पूरा डिजिट्स क्या है? ऑड नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जी तो स्टूडेंट्स आगे है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन, इसका फर्स्ट पार्ट है 10 एंड 50। क्या आपने उन तमाम नंबर्स की लिस्ट बनानी है, उन तमाम प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनानी है जो कि 10 और 50 के बिटवीन हो, यानी दरमियान में हो। और इसके लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको एक मरतबा फिर रिवाइज करवा दूं कि प्राइम नंबर्स वो हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, इसके अलावा और किसी टेबल पे नहीं आते, तो वो क्या हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे आप इसमें आपसे कहा गया है कि 10 और 50 के दरमियान आपने प्राइम नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। 10 एंड 50। ठीक है, अब 10 के बाद क्या आता है? 11। अब 11 जो है ये किसी और के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये क्या है? प्राइम नंबर्स, ये सिर्फ अपने टेबल पे आता है। 11 वन ज़ा 11। तो आप इसको इस तरह कर लें, प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50 आर। क्या था इसका फर्स्ट? 11। ठीक है, 11 के बाद आता है 12। 12 तो किसी और टेबल में भी आता है, 2 6 12, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो ये 12 प्राइम नंबर्स नहीं है। 12 के बाद आता है 13। 13 जो है ये सिर्फ अपने टेबल पे आता है और किसी टेबल में नहीं आता, तो ये भी क्या है? प्राइम नंबर। 13 के बाद 14, ये भी किसी और टेबल में आता है। 14 के बाद 15, ये भी किसी और टेबल में आता है, 5 3 15। उसके बाद 16 भी आता है। 17 वो टेबल है, वो डिजिट है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। ठीक है, ये और किसी टेबल्स में नहीं आता। जी तो स्टूडेंट्स 17 के बाद है 18। 18 भी किसी और टेबल में आता है, तो 18 के बाद 19। 19 वो डिजिट्स है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 19 के बाद 20। 20 भी किसी और टेबल में आता है, तो आपने इसमें वो डिजिट्स लिखने हैं जो कि प्राइम नंबर्स हों। 20 के बाद 23 प्राइम नंबर है, ये आ गया आपका 23। 23 के बाद 25, ये भी किसी और टेबल में आता है, 5 5 25। और इसके बाद 29। 29 के बाद 31। 31 के बाद 37। 37 के बाद 41। 41 के बाद 43, इधर लिख रहे हैं आप। 43 के बाद 47। सो स्टूडेंट्स ये वो डिजिट्स हैं, ये वो प्राइम नंबर्स हैं जो कि 10 और 50 के दरमियान में आते हैं। ये प्राइम नंबर्स हैं, ये वो डिजिट्स हैं
जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और किसी टेबल पे नहीं आते। आगे है इसका सेकंड पार्ट। ट्वेंटी 25 एंड 60, इसके आपने बताने हैं प्राइम नंबर्स जो इनके दरमियान में आते हैं। 25 के बाद 26 आता है जो कि और किसी टेबल में भी आता है। तो 25 के बाद आता है 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद ये आपने इस तरह देखना है कि 29 के बाद 30 आता है, लेकिन 30 तो किसी और टेबल में भी आता है, ठीक है। 10 3 30, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इधर आपने वो प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हों। तो 31 के बाद 37, उसके बाद 41, उसके बाद 43, फिर 47, उसके बाद 53 और उसके बाद 57 और फिर 59। सो स्टूडेंट्स, ये वो डिजिट्स हैं 25 और 60 के बिटवीन जो कि सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। जी तो प्यारे बच्चों, आगे है क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल नंबर्स लेस देन 100 विच आर मल्टीप्लीज ऑफ 5 एंड 10। कि आपने उन तमाम नंबर्स की लिस्ट बनानी है जो कि मल्टीपल्स हों 5 और 10 के, लेकिन लेस देन 100। लेस देन मीन छोटे हों किससे? ये जो डिजिट्स आपको दिया गया है 100 से छोटे हों, उनकी आपने क्या बनानी है? लिस्ट। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5, इसमें 5 और 10 दोनों के आपने बनाने हैं। तो पहले हम 5 के बनाते हैं। तो मल्टीपल्स कैसे बनाते हैं? आपने जस्ट इसका टेबल चला देना है। कहाँ तक? जहाँ तक आपको कहा जाए लेस देन 100 से छोटे, तो आपने इसका टेबल चला देना है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, इस तरह आपने इसका टेबल चला देना। कहाँ तक? 100 से कम, ठीक है। तो आप इस तरह चलाते जाएंगे 90 और फिर 95, यहाँ तक आप बना देंगे, ठीक है। ये जो डॉटे लगाए हैं ये आपने आगे डिजिट्स लिखने हैं इनके, ठीक है। 15 के बाद 20, फिर 25, फिर 30, इस तरह आपने ये लिखने हैं। जब 90 तक पहुँच जाएंगे उसके बाद 95, यहाँ तक स्टॉप कर देना आपने। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया था लेस देन 100 से छोटे। तो अगर हम 95 आया, अगर हम एक और करते इसका तो ये 100 हो जाना था, लेकिन क्वेश्चन में आपको कहा गया 100 से छोटे, लेस देन। तो 100 से छोटा इसका मल्टीप्लीज बन रहा है 95, ठीक है। इस तरह आ गया मल्टीप्लीज ऑफ 10। तो जस्ट स्टूडेंट्स आपने 10 का भी टेबल चला देना है। कहाँ तक? लेस देन 100। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। 90 तक ये पहुंच गया। 100 नहीं आप लिख सकते क्योंकि उसने क्या लेस देन यानी 100 से छोटे, तो इसके ये मल्टीपल्स बन गए 5 और 10 के। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है लिस्ट ऑल नंबर्स लेस देन 50 लिस्ट ऑल नंबर्स less than 50 which are multiples of 3 and 4, which are multiples of 3 and 4, ठीक है स्टूडेंट्स। कि आपने उन तमाम नंबर्स की लिस्ट बनानी है जो कि 50 से छोटे हों, लेस दैन 50 से छोटे हों, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, जो कि 3 और 4 के मल्टीपल्स हों, ठीक है। तो आप इसको भी जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है वैसे ही सॉल्व करना है।
मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, जहाँ मल्टीपल्स का वर्ड आएगा आपने जस्ट जिसके भी बनाने हैं उसका टेबल चला देना है। कहाँ तक? जहाँ तक आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा। तो इसमें लेस देन 50 यानी 50 से छोटे, तो वहाँ तक आपने टेबल चला देना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, इस तरह आप टेबल चलाते जाएंगे तो आपका आ जाएगा 36, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे ऐसे। उसके बाद 39, 42, 45 और 48। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आपने 3 का टेबल चला देना 48। अब 48 के बाद अगर आप एक और चलाएंगे, इसका मल्टीपल करेंगे तो वो 51 हो जाएगा। तो ये 50 से बड़ा हो जाएगा, तो हमने 50 से छोटे करने हैं। तो ये इसका 3 के मल्टीपल्स हो गए। आगे है मल्टीपल्स ऑफ 4। तो आपने जस्ट 4 का भी टेबल चला देना। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 12, 16, इस तरह आप टेबल चलाते जाएंगे तो ये आ जाएगा 40 तक, फिर 44 और फिर 48। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या है आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको कहा गया है राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। क्या आपने तमाम कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं जो कि लेस देन 20 से छोटे हों। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं, जैसे आपने प्राइम नंबर्स पढ़ा कि प्राइम नंबर वो हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। तो इसी तरह कंपोजिट नंबर वो हैं जो प्राइम नंबर्स के अलावा हैं, यानी अदर दैन प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, जो दूसरों के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, जैसे इसकी मिसाल ले लें, जैसे 2 था, 2 सिर्फ अपने टेबल में आता था तो ये प्राइम नंबर था। उसके बाद 3 था, 3 भी अपने टेबल में आता है तो ये भी प्राइम नंबर था। 3 के बाद आता है 4, 4 तो 2 के टेबल में भी आता है। इस तरह जो किसी दूसरे के टेबल में आए वो क्या है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आपने वो कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं जो कि 20 से छोटे हों। तो ये कंपोजिट नंबर ऑफ 20 यानी लेस दैन 20, तो इसके हैं इधर ही करने। 2 तो प्राइम नंबर था, 3 भी प्राइम नंबर था, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 सिर्फ अपने टेबल पे आता है, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। तो उसके बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, इस तरह आपने लिखना है। ये वो डिजिट्स हैं जो अपने दूसरों के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, जैसे 4 6 6 है, ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। इस तरह ये वो डिजिट्स हैं जो दूसरों के टेबल में भी आ जाते हैं। 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16, 17 ही लिख सकते हैं आप क्योंकि ये दूसरों के टेबल में भी आता है जी। तो 16 के बाद 17 है, 17 सिर्फ अपने टेबल पे आता है जो कि प्राइम नंबर है, तो आपने इधर वो लिखे हैं जो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, सॉरी इसमें कहा गया था आपसे लेस दैन 20 कि वो डिजिट्स जो कि 20 से छोटे हों, तो जस्ट आपने ये 18 तक ही लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है क्वेश्चन नंबर 8 जी। तो स्टूडेंट्स आ गया क्वेश्चन नंबर 8। राइट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स
5 consecutive composite numbers just below 50, just below 50, ठीक है। राइट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स जस्ट बिलो 50। आपने राइट 5 ओनली 5 कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं जस्ट बिलो 50, जो कि 50 से छोटे हों, जस्ट जो कि 50 से छोटे हों, शुरू से नहीं आपने लिखने हैं, 50 से छोटे हों, वो आपने कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो 50 से छोटा क्या है 49, तो फर्स्ट 49, उसके बाद 48, 48 के बाद तो 47 आता है, लेकिन 47 आप नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 47 सिर्फ अपने टेबल पे आता है, आपने इधर वो डिजिट्स लिखने हैं जो कि दूसरों के टेबल में भी आते हों। तो 47 प्राइम नंबर है, तो 47 से नीचे 46, 46 से नीचे 45, 45 से नीचे 44। तो स्टूडेंट्स ये वो जस्ट बिलो 50, वो 50 से नीचे नंबर्स हैं जो कि कंपोजिट हैं, ठीक है। आगे है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। क्या आपने वो तमाम नंबर्स लिखने हैं प्राइम नंबर्स जो कि 15 से छोटे हों, लेस देन, ठीक है। तो इसका फर्स्ट है सॉल्यूशन, सॉल्व लेस देन 15। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2, उसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। स्टूडेंट से वो डिजिट्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, इसके अलावा और किसी टेबल पे नहीं आते, तो इनको क्या कहेंगे प्राइम नंबर्स। 7 के बाद 8 नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि 8 दूसरों के टेबल में भी आता है। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11, 11 के बाद 13, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको कहा गया था राइट ऑल प्राइम नंबर्स, आपने वो तमाम प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि 15 से छोटे हों। तो ये वो तमाम प्राइम नंबर्स हैं जो कि 15 से छोटे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस समझ गए होंगे। तो कल हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।